Subject biology, class 9th, and hope you are all well at your home. बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इन, इससे पहले हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा कि हेल्थी पर्सन को क्या क्या करना चाहिए फॉर बीइंग ए हेल्दी। तो हेल्थ के लिए गया तो हम डिजीज आज पढ़ेंगे। व्हाट्स ए डिजीज? इट्स ए स्टेट व्हेन द बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली ड्यू टू वन और मोर रीजन। जो डिजीज है हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी स्टेट आ जाती है, एक ऐसा ये आ जाता है कि हमारी बॉडी पूरी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं करती है। इसमें बहुत सारी रीजंस होते हैं, कभी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो दैट्स कॉल्ड एज ए डिजीज। व्हेन एवर वी फील अनइजीनेस विद इन आवर बॉडी, दैट्स कॉल्ड एज ए डिजीज। जब हम अनइजीनेस फील करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिजीज। जो डिजीज है, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ डिजीज। सोर्सेज ऑफ डिजीज। सोर्सेज ऑफ डिजीज क्या है? देयर आर टू मेन फैक्टर्स। देयर आर टू मेन फैक्टर्स। तो एक फैक्टर है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर वो फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स लाई विद इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर ही होता है, विद इन द बॉडी। दैट्स कॉल्ड एज ए इंट्रिंसिक फैक्टर। यानी कि वो वाली डिजीज जो बॉडी के इंटरनल हो, जैसे फॉर एग्जांपल ग्वाइटर। ग्वाइटर हो गया, और भी बहुत सारी डिजीज होते हैं, जैसे हमारा बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, या फिर आर्थराइटिस हो गया। आर्थराइटिस हो गया। सो सोर्सेज ऑफ डिजीज में दो मेन फैक्टर है। फर्स्ट इज द इंट्रिंसिक फैक्टर दैट लाई विद इन द बॉडी। द डिजीज विच ऑकर विद इन द बॉडी आर कॉल्ड एज अ ग्वाइटर है। जैसे ग्वाइटर में क्या होता है, इट्स ड्यू टू, हम आगे इसका पढ़ेंगे, बीपी है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सेकंड इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में बच्चों, एक्सट्रिंसिक फैक्टर मीन्स जो एक्सटर्नली फैक्टर्स होते हैं डिजीज की, दैट कॉज द, जो एक्सटर्नली फैक्टर से जो डिजीज होती है, जो एक्सटर्नली, हमें जैसे कफ, दैट कम्स एक्सटर्नली, स्नीज, कफ है, स्नीज है, कोल्ड हो जाता है, ठंड हो जाती है, तो कभी हमारे नाक के अंदर डस्ट चली जाती है, मीन्स इसमें बहुत से एलर्जिक फैक्टर्स भी हैं। तो जो एक्सटर्नली डिजीज ऑकर करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर। और जो इंटरनली डिजीज होती है, दैट लाई विद इन द बॉडी। सो देयर आर द टू मेन फैक्टर्स। अब जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं उनको हम एक और नाम देते हैं। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स को हम एक और नाम देते हैं, हम इनको ऑर्गेनिक डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्गेनिक डिजीज। ठीक है। द सेकेंड नेम ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इज द ऑर्गेनिक डिजीज। So these diseases occur due to the following functions, इसमें due to following causes। तो क्या क्या काज होते हैं इनमें? फॉलोइंग रीजंस हैं। तो रीजंस क्या क्या होते हैं? पहला रीजन है बच्चों, पहला रीजन है माल फंक्शनिंग। फर्स्ट इज माल फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी पार्ट। ठीक है। दूसरा फैक्टर है जेनेटिक डिसऑर्डर। और तीसरा फैक्टर है हार्मोनल इम्बैलेंस।
हार्मोनल इम्बैलेंस और माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। सो जो इंट्रिंसिक फैक्टर है विद इन द बॉडी जो डिजीजेस होती हैं, तो उनके रीजंस क्या है? किसी भी ऑर्गन के या किसी भी बॉडी पार्ट का काम ना करना, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं जैसे वो स्क्रीट करते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो स्क्रीट करते हैं क्या? हार्मोन्स। तो हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी हार्मोन ज़्यादा स्क्रीट होते हैं तो हाइपर डिजीज़ होती है, कभी कम स्क्रीट करते हैं तो हाइपो डिजीज़ होती है। एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, और माल फंक्शनिंग यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम का सरप्रस्ट होना, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से काम ना करना। तो इससे क्या होती है? ये काफ़ी डिजीजेस होती हैं। तो ये थी कुछ डिजीज़ के बारे में। तो होप आपको समझ आया होगा। कल हम टाइप्स ऑफ डिजीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।